बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी ज़बान व बयान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सिलसिले का 7वां वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने इससे कबल की वीडियोस को नहीं देखा है तो बराह मेहरबानी आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ज़बान व बयान के इस सिलसिले को शुरू करने की सबसे बड़ी वजह ये ठहरी कि हमारी ज़बान में मुरोवज हो चुकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ज़बान हमारी शख्सियत की तर्जमान होती है। अगर हमारी ज़बान दुरुस्त हो तो हम जिनसे भी मुखातिब होते हैं उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैंने ये किया वो किया, ये तमाम चीज़ों कहने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारी ज़बान को सुनते ही अंदाज़ा लगा लेगा कि हमारी शख्सियत क्या है और हम किस दर्जे के हैं। और अगर ज़बान ही दुरुस्त नहीं होगी तो चाहे हम कितना ही अपने खूबियों और कारनामों का हवाला दें, अपनी मुखातब को मुतासिर नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि हमारे मुंह से निकलने वाला तमाम अल्फाज मुखातब पर कोड़े के मानिंद बरसेगा और वो तासुर की जगह बेजार हो जाएगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, आपसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आपकी ज़बान दुरुस्त नहीं है तो बराह मेहरबानी सबसे पहले अपनी ज़बान को दुरुस्त कीजिए, और अगर दुरुस्त है तो आप काबिल दाद हैं, क्योंकि हम जिनसे भी मिलते हैं जो अनजान हो, अगरचे वो अनजान हो, वो हमारी ज़बान से ही मुतासिर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमारी शख्सियत क्या है। लिहाजा ज़बान को दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया गया है फ़ाइल के वज़न पर आने वाले अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़। फ़ाइल के वज़न को लाने का मकसद ये है कि इस वज़न के साथ आजकल ये हो रहा है कि फ़ाइल को अगर आप पहले देखें तो फ़े के ऊपर में ज़बर है, अलिफ साकिन है, और उसके बाद आइन के नीचे ज़ेर है और लाम साकिन है, फ़ाइल। लेकिन इस वज़न पर आने वाले लफ्ज़ों के साथ ये हो रहा है कि इसके तीसरे हर्फ को ज़ेर के बजाय ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। फ़ाइल को फ़ाअल के जैसा पढ़ा जा रहा है। ये सख्त गलती है, इससे गुरेज़ करना चाहिए। ये किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। ये गलतुल अवाम है। आपको चंद अल्फाज बताया जाएगा जिनको आप सुनने और देखने के बाद समझ जाएंगे कि ये किस तरह से दुरुस्त है और किस हद तक गलत है। देखिए, एक लफ्ज़ है आमिर। आमिर, अलीफ मद मीम रे, आमिर, मीम के नीचे ज़ेर है क्योंकि ये फ़ाइल के वज़न पर है। तो आमिर, आमिर को आमर पढ़ा जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि आमिर को आमर पढ़ा जा रहा है। ये सख्त गलती है, इसे गुरेज़ करना चाहिए। आमिर को आमर ही पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फ़ाइल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ हैं। उसी तरह से अगर आप बाक़िर देखें, बाक़िर, बाक़िर को बाक़र पढ़ा जा रहा है, यानी कि काफ के ज़ेर को, क्योंकि बे अलिफ काफ, काफ तीसरा हर्फ है तो उसके ज़ेर को क्या किया जा रहा है, किस ज़बर के साथ पढ़ा जा रहा है, बाक़िर को बाक़र। इसे गुरेज़ करना चाहिए। उसी तरह से ताजिर, ताजिर को ताजर पढ़ना, साक़िब को साक़ब पढ़ना, हाजिर को हाज़र पढ़ना। इसी तरह से फ़ातिह, ते के नीचे ज़ेर है और हे साकिन है, फ़ातिह, उसको फ़ातह पढ़ना। कादिर को कादर पढ़ना, कातिब को कातब पढ़ना, लाजिम को लाजम पढ़ना, माजिद को माजद पढ़ना, नाक़िद को नाक़द पढ़ना, नादिम को नादम पढ़ना, नाशिर को नाशर पढ़ना, नाफिज़ नाफज़ पढ़ना, नाक़िस को नाक़स पढ़ना, वाहिद को वाहद पढ़ना, वाज़ह को वाज़ह पढ़ना, वाइज़ को वाअज़ पढ़ना, वाफिर को वाफ़र पढ़ना। ये सख्त गलती है, इससे गुरेज करना चाहिए। इन लफ्ज़ों को आप अच्छी तरह से अज़बर कर लें ताकि अब जब आपके सामने आए तो आप इनको फ़ाइल के वज़न पर पढ़ें। देखिए, वज़न का हवाला इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इन तमाम लफ्ज़ों को इस वज़न से
आप मंसूब कर सकें और याद कर सकें कि ये लफ्ज़ जो है फ़ाइल के वज़न पर आने वाले लफ्ज़ हैं। और देखिए फ़ाइल के मानी होते हैं, अगर मानी को देखें तो फ़ाइल के मानी होते हैं करने वाला, जिसको अंग्रेज़ी में डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट फ़ाइल। तो इसमें आपको ज़्यादातर करीब करीब अल्फाज जो है वो फ़ाइल ही मिलेगा। जिस तरह से अगर आप देखें आमिर, तो आमिर के माने होते हैं हाकिम, हुक्म देने वाला आमिर। ताजिर, तिजारत करने वाला। तो इस तरह से जाबिर, जबर करने वाला। तो ये आप देखेंगे इनमें इस वीडियो में जितने भी अल्फाज आपके सामने पेश किए गए हैं वो सब के सब फ़ाइल हैं, ज़्यादातर, सब तो नहीं, ज़्यादातर फ़ाइल हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वो लफ्ज़ जो फ़ाइल होगा उसको आप फ़ाइल के वज़न पर ही पढ़ेंगे। ये आसान सा ट्रिक है। इसमें और भी चंद लफ्ज़ों को मैं बता देता हूँ ताकि आप तमाम इस वज़न पर आने वाले तकरीबन अल्फाजों को समझ जाएं। जैसे आतिश, आतिश के मानी आग, आग है आतिश। उसके बाद आखिर, आसिम, बासिर, बातिल, बातिन, बाइस, बारिश, तारिक, साबित, साकिब, जाबिर, जाहिल, हातिम, हासिल, हाजिर, हाकिम, हामिल, खारिज, खारिश, खातिर, खालिस, खालिद, दाखिल, दारिद, दानिश, राहिम, राज़िक, रासिख, रागिब, राकिम, जाहिद, साबिक, साहिर, साहिल, साकिन, सालिम, शातिर, शायर, शायर को जो है शायर भी पढ़ते हैं, शाकिर, शाहिद, साबिर, सादिक, सादिर, सारिफ, ताबे, तारिक, ताहिर, तालिब, ज़ाहिर, ज़ालिम, आबिद, आजिज़, आकिल, आज़िम, आशिक, आसिम, आलिम, फ़ातिह, फ़ारिग, फ़ासिख, फ़ासिल, फ़ाजिल, काबिज़, काबिल, कातिल, कासिम, कासिद, कासिर, काते, काहिर, कातिब, कामिल, काहिल, लाजिम, माजिद, नाकिद, नादिम, नाजिल, नासिख, नासिह, नातिक, नाजिर, नाजिम, नाफिज़, नाकिस, नासिर, नादिर, वाजिब, वाहिद, वासिल, वाज़ह, वाक़े, वाक़िफ़, वालिद, हाशिम, हाजिम वगैरह। तो जितने भी अल्फाज बताए गए इन सब के तीसरे हर्फ को ज़ेर के साथ पढ़ना, यानी मकसूर बना करके ज़ेर के साथ। किसी को भी अगर कोई ज़बर के साथ पढ़े तो वो सख्त गलती होगा, इससे गुरेज करना चाहिए। एक लफ्ज़ है जिसे बता दूं कि वो गलतुल आम है, जिसे दुरुस्त करार दिया था। जैसे साहिब, साहिब को साहब पढ़ा जाता है ज़बर के साथ, तो वो गलतुल आम है, इसे दुरुस्त करार दिया जाता है। याद रखें, साहब को साहिब को साहब पढ़ा जाता है। उसी तरह से एक लफ्ज़ है फ़ारसी ज़बान से आसफ़, आसफ़ को आसिफ पढ़ा जाता है। तो अब इसको आप जिस तरह पढ़ें, आसिफ पढ़ें, आसफ़ पढ़ें, ये आप पर है, दोनों ही दुरुस्त है। और साहिब को साहब पढ़ा जाता है। बाकी जितने भी इस वज़न पर अल्फाज आएंगे उन सब के तीसरे हर्फ को ज़ेर के साथ ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। किसी भी सूरत में तीसरे हर्फ को अगर ज़बर किया जाए तो उसे दुरुस्त करार नहीं दिया जाएगा। ये गलतुल अवाम है, इसे गुरेज करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम सब इस वीडियो से फैज़याब होंगे और अगर कोई गलती हमारे बीच में थी तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको कहीं मेरी गलती दिखी हो तो आप उसकी निशानदेही करें ताकि मैं उसे शुक्रिया के साथ दुरुस्त कर लूँ। अगर आपको किसी तलफ़्फ़ुज़ से या कहीं परेशानी है, एतराज़ करना हो तो सेहतमंद उसूल के साथ आप एतराज़ करें, इंशाअल्लाह उसे काबिल कबूल समझा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और
अगर आपको लगे कि आपके दोस्तों अहबाब भी इससे फैज़याब हो सकते हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।